धन बल, तन बल और विद्या का बल। अनेक प्रकार के बल है दुनिया में, लेकिन इन सबसे ऊपर एक और बल है और वो है भगवान का बल। महाभारत के युद्ध को सभी लोग जानते हैं। अपने बच्चों को संभालिए, अपने बच्चों को संभालो। जो बच्चा का प्रसंग सभी लोग जानते हैं। एक तरफ कौरव थे और दूसरी तरफ पांडव थे। जिन कौरवों के पास बुद्धि बल था, बुद्धि के सागर उनके साथ थे। कौन? विषम पितामह कौरवों की तरफ थे। धन का बल था, अपार संपदा थी। हस्तिनापुर में बहुत संपदा थी। और तन का बल था, 13 क्षोणी सेना थी उनके पास। बड़े बड़े बलवान योद्धा थे। विद्या का बल था, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे। ऐसे बड़े बड़े रथी महारथी थे, लेकिन कौरव फिर भी हार गए। अर्जुन के पास एक ही बल सबसे ज्यादा था और वो बल भगवान कृष्ण का था। उनकी जीत हो गई। यतो धर्मास्ततो जया, जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है। अपने माता पिता को ये सच्ची सुच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आज ये कथा विराम ले रही है। 8 दिनों से चला रहा ये सत्संग, ये श्रीमद् भागवत की कथा आज विराम ली है, जिसका पुण्य आप सबको मिले। दूर दूर के क्षेत्रों से लोग कथा श्रवण करने के लिए आए। जिसके पास जितना समय था उतना समय वो यहाँ आकर के बैठा, सत्संग का लाभ लिया और पुण्य ग्रहण किया। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारे संस्कार हमको पवित्र बनाते हैं और प्रारब्ध में किया हुआ जो दुष्कर्म है उससे हमारे संस्कार हमको छुड़ा देते हैं। ये भगवान की कथा है, उस परम पिता परमात्मा की कथा है जिस मालिक ने ये संसार बसाया है। कहें ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत और ध्यान घटे चित्त को भरमाय। मान घटे मुख से कुछ मांगत और भाव घटे नित मित्र के जाय। साधु की संगत संशय घटे और रोग घटे कुछ औषध खाय। धन घटे जुआ खेल जगत में और शांति घटे मद मांस के खाए। ऐसे दीन दयाल तेरा दरिद्र कटे। हरि गोविंद 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 के गुण गाए। तुम्हारे अंदर ज्ञान है। यहाँ ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ छुपा हुआ है। अपने ज्ञान को उजागर करने के लिए महापुरुषों की शरण लेना अनिवार्य है। ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत। अगर अज्ञानी की संगत करोगे, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है उसकी संगत करोगे तो तुम्हारे अंदर का ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। जब कोई दीक्षा देता है तो यही कहा जाता है, अपना मस्तक तुम कहाँ धरोगे,
कौन से चरणों में तुम आज के पश्चात अपना मस्तक झुकाओगे, ये क्रम बताया जाता है, नियम बताया जाता है। क्योंकि अगर तुम नाम जप करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, लेकिन अगर तुम्हारी संगति ठीक नहीं है तो तुम्हारे अंदर का ज्ञान भी चला जाएगा। और ध्यान घटे चित्त को भरमाए, एक तरफ टेलीग्राम लगा लो, दूसरी तरफ तुम माला ले लो, उसका कोई अर्थ नहीं है, मन भटक जाता है। इस चित्त को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए अपने आप को एकाग्र करना अनिवार्य है। और मान घटे मुख से कुछ मांगा। हम किसी के यहाँ चले जाते हैं, हमको कोई वस्तु अच्छी लग जाती है और मांग लेते हैं, देने वाला तो नहीं देते, लेकिन उसकी नजरों में तुम खड़े नहीं रहोगे, उसकी नजरों में तुम उतर जाओगे, तुम भिखारी बन जाओगे। मांगना काम भिखारी का है। और भाव घटे नित मित्र के जाए। अगर रोज 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 तुम अपने मित्र के घर में रहते रहोगे, जाते रहोगे, तो तुम्हारा भाव ही कम हो जाएगा। कभी कभार मिलना अच्छा लगता है, रोज रोज मिलोगे तो तुम समान बन जाओगे। फिर कहा कि साधु की संगत संशय कटे। किसी महापुरुष के संग में रहोगे, अच्छे श्लोक के संग में रहोगे मेरे भाई बहन, तो अंदर का मन के अंदर जो संशय है, नाना प्रकार के प्रश्न हैं, वो उड़ते चले जाएंगे। और रोग घटे कुछ औषध खाए। जब तक तुम दवाई नहीं खाओगे तब तक रोग नहीं जाएगा। धन घटे जुआ खेल जगत में। जुआ खेलने से कभी किसी का धन बढ़ा नहीं है, घटा ही घटा है। और कहते हैं कि शांति घटे मद मांस के खाए। जिस घर में मदिरा आती है और जिस घर में मांस पकता है, अगर कोई वहाँ शांति ढूंढना चाहे तो असंभव है। ऐसी दीन दयाल तेरा दरिद्र कटे। हरि गोविंद गोविंद के गुण गाए। प्रभु दयाल जी कहते हैं तेरा दरिद्र खत्म हो जाएगा। एक बार भगवान की शरण में जा तो सही, उस मालिक का नाम जप तो सही, अपनी दिनचर्या में प्रभु वंदना जरूर करना। कहें लोहा काठ संग चलत फिरत जलमाई। हर बड़े न डूबन देत जो पकड़े उनकी बाँ। एक लोहे की किल लो और उस किल को तुम पानी के लोटे में डालो, डूब जाएगा। कुएं में डालो, डूब जाएगी। नदी में डालो, डूब जाएगी। दरिया में डाल दो, डूब जाएगी। लेकिन उसी लोहे की किल को अगर तुम किसी लकड़ी में लगा दो और लकड़ी को पानी के ऊपर डालो तो तैरना शुरू कर देती, क्योंकि लकड़ी डूबती नहीं। उसी प्रकार अगर हम अपना हाथ किसी महापुरुष के साथ रख लेते हैं, किसी महापुरुष के संग में रह जाते हैं, तो भवसागर से डूबने से हमको वो बचा देता है। जो तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें नाम जप दिया है उसे अवश्य करो। गुरु भगवान नहीं है, गुरु को ईश्वर नहीं, ईश्वर का दर्जा दिया गया भगवान नहीं है, लेकिन गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है वो परब्रह्म है, वो सूत्र है। और भवसागर से पार जाने का यही रास्ता, गुरु पार नहीं ले जाता। गुरुमुख से निकला हुआ जो मंत्र है, जो नाम दान दिया गया है, वो भवसागर से पार ले जाता है। उसका सुमिरन, उसका चिंतन स्वयं करना होगा। अगर नाथ देखोगे
अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे तो हम कैसे भवर से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे तो हम कैसे भवर से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। उस मालिक से यही विनती की है, प्रभु हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अवगुण हैं हमारे, भव सागर से पार हम जाएंगे कैसे? इन तेरी शरण में आते हैं, कभी तो कहा अधिक ना हो तो सुबह और शाम उस परमात्मा का चिंतन करो, उस मालिक की शरणागति ले लो। अरे पतितों को पावन बनाते कृपा निधि, 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 पतितों को पावन बनाते कृपा निधि। वो परमात्मा है, वो परब्रह्म है, गिरे हुए को, पतित व्यक्ति को भी वो पावन करते हैं। हमारे अवगुण की और वो देखती नहीं है, कान एक बार शरणागति लो तो सही। भगवान कहते तू एक बार मेरा नाम देगा, मैं 10 बार तेरी याद करूंगा, और अगर तू 10 बार मेरा नाम देगा तो मैं सैकड़ों बार तेरी याद करूंगा। कभी कभी विचार करना, हम गाड़ी चला रहे हैं, अकस्मात हमारे लिए कोई ऐसा समय आ गया, कोई एक्सीडेंट की बारी आ गई सामने और हम बच गए, अनायास मुझसे निकलता है, ना जाने कौन सा मेरा ऐसा धर्म है, कौन सा पुण्य है जो मेरे सामने आ गया और उससे मैं कृतार्थ हो गया, मैं बच गया। भगवत गीता का आखिरी श्लोक है, याद रखना, भगवत गीता में 700 श्लोक है, और जो आखिरी श्लोक है उसमें भगवान ने स्वयं कहा है, और यही शब्द संजय सुना रहा है। धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर में बैठे हैं और संजय के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, जब सारी गीता सुना दी, महाभारत का प्रसंग सुना रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने पूछा, एक बात बताओ संजय, तुमने ये बता दिया कितनी सेना कौरवों के पास है, कितनी सेना पांडवों के पास है, कौन क्या क्या कर रहा है, किस प्रकार के सरहद के आए हैं, ये तुमने सब मुझे बताया, लेकिन अब ये बताओ जीत किसकी होगी? देखो, रण मैदान में जब कोई पहलवान युद्ध करने के लिए जाते हैं तो जो योग्य सुयोग्य व्यक्ति होता है वो पहचान लेता है, वो व्यक्ति जीत जाएगा। जब मैदान में 2 टीमें चली जाती है और खेल प्रारंभ की तैयारियां हो जाती है, प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, उसी समय योग्य लोग कह देते हैं ये टीम जीत जाएगी। तो संजय से पूछा, संजय तुम बताओ, कुरुक्षेत्र के मैदान में इतना कुछ हो रहा है, तुम बताओ कि उसमें जीत किसकी होगी? तो संजय ने आखिरी शब्द को कहा है भगवद गीता के, यत्र योगेश्वर कृष्णा
यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो मोतिर्ध्रुवा नीतिरमतिरममा। आय राजन, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जिस तरफ भगवान कृष्ण है, जिस तरफ धर्म है और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन है, तत्र श्री विजयो, विजयी वहां। धर्मो विजयते जायतः मानवत् क्रियाणां। धर्म की ही विजयी होती है, अधर्म की कभी विजय नहीं। अधर्म का विनाश होता है। जिस घर में धर्म होता है, जिस घर में ज्योत जगती है, जिस घर में भगवत नाम उच्चारण होता है, मेरे भाई बहन, वहां के लोग विपत्ति को भी बड़ी आसानी से काट लेते हैं। जिस घर में भगवत नाम उच्चारण किया जाता है, वहां के लोग विपत्ति को भी बड़ी आसानी से काट करके पार कर देते हैं। और जिस घर में भगवत नाम नहीं दिया जाता, वहां नास्तिकता फैल जाती है। एक जन्म नहीं, कई जन्म बर्बाद हो जाते हैं। गंगा के तट राजा परीक्षित जी महाराज बैठे हैं और आज आखिरी दिन में सुखदेव जी ने फिर पूछा, राजन, आज आपको अन्न ग्रहण किए बिना, जल ग्रहण किए बिना 7 दिन हो गए हैं। क्या आपको भूख और प्यास सता रही है? और क्या आपको मृत्यु से भय लग रहा है? आज आपकी मृत्यु है, निश्चित है। उस मृत्यु को मैं टाल नहीं सकता। बताइए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गाथा को सुनाया है, वो कह रहे हैं कि तेरी मृत्यु को मैं नहीं टाल सकता, वो निश्चित है। मानव के सांस गणना के गिने हुए हैं। एक दिन में प्रत्येक व्यक्ति 21,600 सांस लेता है। तुम्हारे सांसों की गणना आज पूरी हो जाएगी। शम्मिक मुनि का भेजा हुआ तक्षक नाग आएगा, तुमको डसेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्या तुमको मृत्यु का भय लग रहा है? नहीं, मैं जान गया हूं कि मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव, मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं जान गया हूं। मुझे मृत्यु से भय नहीं लग रहा है, और ना ही मुझे भूख है और ना ही मुझे प्यास है। आपकी कृपा से मैंने उस रस का पान कर लिया है। अब मृत्यु मेरा कुछ नहीं करेगी। मुझे तो साक्षात राधा कृष्ण का आज दर्शन हो रहा है। आज मुझे जाना है, मेरी तैयारी हो गई है, मुझको जाना है आज। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। मेरे जीवन में एक प्रश्न रह गया। महापुरुष कहते हैं, अंतिम समय में कर्ज नहीं होना चाहिए। अंतिम समय में कर्ज बाकी नहीं होना चाहिए। हमारे पास कर्ज नहीं, हमारे पास कोई फर्ज नहीं, हमारे पास कोई मर्ज नहीं, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए जीवन में। हमारे पास हो तो केवल कर्ज हो, न फर्ज हो, न कर्ज हो, न मर्ज हो, केवल अर्ज हो। और परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में यही अर्ज हो, ईश्वर मुझे मुक्ति दे। मृत्यु के समय विचार मत करिए मेरे परिवार का क्या होगा, ये विचार करिए मैं जा रहा हूं मेरा क्या होगा। ये परिवार तुम्हारा यहां तक था, ये परिवार तुम्हारा यहां तक था, इस परिवार के आगे हो तुम। द्रव्याणि भूमौ पश्पत् गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना संसाने देहस्थितायां परलोक मार्गे
धर्मानुगच्छति जीव, कहते जो तेरे पास धन है वो जहां है वहीं रहेगा, चाहे वो बैंक में, चाहे वो तुम्हारी अटैची में, चाहे तुमने गाड़ दिया। अगर तुम्हारे पास पशुधन है वो गौशाला में रह जाएगा। तुम्हारी स्त्री दरवाजे पे खड़ी खड़ी रोदन करेगी, जना शमशान है जो तुम्हारे मित्र समाज है, शमशान घाट तक जाएगा। देहस्थितायाम, जिस शरीर को तुमने खूब पाला पोसा, क्रीम पाउडर लगाया, नलाया धुलाया, वो चिता तक रहेगा। और उस चिता से आगे परलोक, उस चिता के आगे परलोक का मार्ग है। उस मार्ग के ऊपर तुम्हें अकेले जाना है। तुमने जो कर्म कमाया है वो तेरे संग में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तेरी दौलत नहीं जाएगी, तेरा परिवार नहीं जाएगा, तेरी पत्नी नहीं जाएगी, तेरा पति नहीं जाएगा, तेरे भाई बंधु, तेरा कुटुंब कोई नहीं जाएगा। केवल तेरा कर्म जाएगा कि तूने किया था। और ये बहुत बड़ी विचारणीय विषय है। विचार करिए, अंत सबका है, सबको जाना है। हर व्यक्ति को यहां से जाना है। अपने बारे में जरूर सोचिए कि हमें क्या करके उत्तर क्या देना, जवाब क्या देना है। जो चले गए उनका हाल हमें तो नहीं मालूम। हमारे पिता चले गए, माता चले गए, प्रपिता चले गए, प्रपिता माँ चले गए, कितने लोग चले गए, हमको क्या मालूम है क्या हाल हुआ। किसी से पूछे कि मरने के समय कितना कष्ट होता है, कौन बताएगा? केवल मरने वाला, औरों को क्या पता है। इसलिए एक बात याद रखिए मेरे भाई बहन, कहे हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णात नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयन्यानि संयात नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि, जब ये कपड़े जीर्ण हो जाए ना तो इसको उतार दिया जाता है। जब आपका कपड़ा पुराना हो गया तो आप उसे किनारे कर देते हैं। उसी प्रकार ये शरीर है, जब इस शरीर को रोग लग जाता है, ये बासी होना शुरू हो जाता है, पुराना होना शुरू हो जाता है, तो इस शरीर को भी हमको बदलना है। आत्मा की मृत्यु नहीं, शरीर की मौत है। लेकिन इस दुनिया में प्रेम करते हैं तो शरीर से करते, आत्मा से कोई प्रेम करता ही नहीं है। आत्मा तो जीवित है, आत्मा कहीं कहीं नहीं है। आज भी गोमती माता देखिए, क्या मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, मेरी संतान कर क्या रही है, जिनके लिए मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है, वो मेरे प्रति क्या कर रहे हैं। ये हम सबकी बात है। कहा ना, कर्म तो करता जा, तेरी अभी आने वाली पीढ़ी इस बात का इंतजार कर रही है। लेकिन उन्हें बताओ तो सही। आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके दूर भेज रहे हैं, उन्हें ये क्या पता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी मर्यादा क्या है, हमने अपने माता पिता की सेवा भी करनी है, ये कैसे मालूम है उनको? उन्हें क्या पता हो? आज जितने भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक ही अर्थ है, अर्थोपार्जन, केवल धन कमाना, केवल धन कमाना। माता पिता खुशी से पूरे नहीं समाते, मेरा बेटा इतना लाता है, मेरा बेटा इतना कमाता है, मेरा बेटा इतना कमाता है।
और कभी अपने बच्चे को ये भी तो बताना कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो थोड़ी देर मेरे पास आ तो देना। अपने बच्चों से इतना तो कहना, तुम थोड़ी देर मेरे पास आ तो लेना, बैठ तो लेना। तो कहा कि जिस प्रकार ये पुराने वस्त्र हम उतार देते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार इस शरीर को भी नया, इस आत्मा को भी नया शरीर चाहिए। लेकिन वो जो शरीर मिलेगा वो हमारे कर्मों के अनुकूल मिलेगा। हम इंसान हैं तो इंसान ही नहीं बनेंगे। हमारे लिए हमने जो कर्म किया उसके अनुकूल हमको ये योनि मिलेगी। 84 लाख योनियां हैं, उसके बीच में हमको वो योनि मिलेगी जिसका भी हमने कर्म किया है। कोई अच्छा कमाया है, हमने बहुत अच्छा कमाया है जो हम इंसान बने हैं, और उससे अच्छा हमने ये कमाया है कि हम इस देवभूमि में हिमाचल प्रदेश में आए हैं। और उससे अच्छा भी ये है कि हम संपन्न परिवार में हैं, और उससे भी अच्छी कृपा ये है कि हम भगवान की कथा में बैठे। अब तुम ग्रहण क्या करोगे यहाँ बैठे? या तो तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी, हाजिरी लग जाएगी, भाई रति राम रहता है, रति राम ने हमको बुलाया है या नंदलाल ने हमको बुलाया है, हम अपनी हाजिरी दे करके आए कि हाँ यहाँ आए। वो तो तुम अटेंडेंस लगा रहे हो, तुमको कुछ मिल नहीं रहा है, खाली तुम यहाँ हाजिरी देनी। यहाँ बैठ करके अगर तुमने कुछ ज्ञान उपार्जन कर दिया, कोई बात अगर अपनी गांठ में बांध ली, तो समझ लीजिए जब हम गए थे तो हमको ये बात वहां सुनने को मिली और ये बात सही है। हम इस बात को अपने जीवन में उतार, यहाँ बैठने मात्र से, पुराण के सामने बैठने मात्र से पुण्य है। लेकिन उस भाव से बैठे तो सही, मनोरंजन जरूर करे, मनोरंजन मत करे, मनोरंजन करे, इस मन को धोए। कहते दुनिया में सबसे अधिक गति जो है वो मन की है, सबसे ज्यादा दौड़ जो है वो मन की है। कितना मन दौड़ रहा है कोई पता नहीं है। अभी कहाँ है, मैं अमेरिका गया था, वहां ऐसा है, एक क्षण में चला गया मन। इस मन से जरा किसी की गति नहीं है। इस मन को अपनी ओर खींच करके रखना बड़ा कठिन है। इस मन के ऊपर काबू पाना बहुत कठिन है। इसके लिए अभ्यास कहा है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। प्रातः काल उठते हो तुम, 5 बजे उठते हो, कोशिश करो 4:45 उठे, कोशिश करो 4:30 आ जाए। तुम 5 बजे को स्नान करके निवृत्त हो जाओ, तुम्हारे घर वाले सब सोए हुए हैं। जिस गुरु के पास तुम गए हैं, तुम्हारे लिए नाम दान मिला है, 15 मिनट बैठ करके भजन करो, उस नाम जप करो। 50 साल से ऊपर तेरी आयु हो रही है, वजन कम करने की कोशिश करो, वजन बढ़ाने की कोशिश करो। 50 के बाद शब्द आता है 51, वन शब्द आता है आखिर में। हमको अब वन की राह लेनी चाहिए, इस मन को वन की तरफ ले जाना चाहिए। जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन गृहस्थ से थोड़ा विरक्त हो जाना, क्योंकि ये गृहस्थ छोड़ना हो तो बड़ी दिक्कत आती है। अगर अभी से अभ्यास पड़ा हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 52 आगे शब्द चलता चला जाएगा। आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे अपनी माला को बढ़ा लो। हर व्यक्ति को भजन करना चाहिए। अगर तुम सनातनी हो, अगर तुम सनातन धर्म के हो, तो मंदिर में जाना, स्तुति करना, वंदना करना, अपने घर में जोत जगाना, गृहस्थ करो, लेकिन उसके संग संग में इन कार्यों को जरूर करो। मेरे भाई बहन, अब कोई 100 साल जीने वाला नहीं है। कोई सोचे कि हम 100 साल जिएंगे, नहीं। अब तो आयु 60 और 70 के बीच में होने वाली है।
और ये आने वाली जो पीढ़ी है, ये 60 साल तो बहुत दूर की बात है, 50 साल भी जी लें तो बड़ी बात है। और अब तो यहाँ ऐसी जगह में बसे हो, ऐसी स्थिति आई है कि शरीर को देखते रहना, आप कितना क्या घातक पत्तियाँ, ये जो आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैंने 7 दिन से कपड़े नहीं धुलाए, बिल्कुल नहीं धोने मेरे कपड़े। कैसे रहते हो आप लोग भाई, आप ही जानो। इस शोर में इतना शोर है और ऊपर से धूल कितनी उड़ रही है, क्या हो रहा, क्या होगा इन आपके बच्चों का, क्या होगा वृद्धपन का, क्या होगा, इस सोचो तो सही है। क्या नहीं दिया उस मालिक ने हमारे लिए, बहुत कुछ दिया, कम से कम उसका शुक्रिया अदा तो जीवन में करो। और मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, न मिलती अगर वही लाला तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सबसे बड़ी बात तो है कि उस प्रभु ने हमारे लिए शरीर दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है। गधे घोड़े खच्चर हम नहीं बने हैं, इंसान बनाया है। तो क्या इंसान बन करके हम इंसानियत काम कर रहे हैं? क्या हम वो काम कर रहे हैं जो मानव को करना चाहिए? क्या हम किसी के दर्द को बांट सकें? राजा परीक्षित जी गंगा के तट जिस समय बैठे, पत्नी को छोड़ करके आए, पुत्र को छोड़ करके आए, राजा संपदा को छोड़ करके आए। क्यों? मेरा तो कोई नहीं, मेरे साथ तो जाने वाला कोई नहीं, मैं तो अकेला जाना। इस बात को जान गए हैं, समझ गए हैं कि मुझे अकेले जाना होगा। और जब ये बात समझ में आई तभी तो राजा परीक्षित उठे और निकल गए। फिर आज कहते हैं, अरे मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, वो जिस पे गुजारा
मेरी जिंदगी का मिला जो भी मुझे को तुम्ही से मिला है, मिला जो भी मुझे तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरे आखिरी समय में मुझे वहां पर कथा सुनने को मिली है, अब मुझे और क्या चाहिए। ये पहला प्रश्न था राजा प्रसिद्ध का कि जिसकी मृत्यु सन्निकट हो जाए उसे क्या करना चाहिए। जिसको पता लग जाए कि अब मेरी मौत है तो उसे क्या करना चाहिए। तो राजा के लिए गुरु महाराज ने, शुकदेव ने यही तो कहा था कि उसे सत्संग में रहना चाहिए। काशी एक ऐसी नगरी है हमारे भारतवर्ष में, वाराणसी, जहां लोग मरने के लिए जाते हैं। विचार करिए, मैं खुद देख करके आया हूं, कथा करके आया हूं। मरने के लिए लोग जाते हैं वहां, किराए के ऊपर कमरे ले लिए हैं। मेरी मौत हो तो काशी जी में, क्योंकि वो जिंदगी को समझ गए हैं। इस जिंदगी का आखिर है क्या, हमको जाना है मेरे भाई बहन। आज जो कुछ हमको मिला है, क्या हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं? कहीं हमने दुरुपयोग तो नहीं कर लिया, अपने जीवन का दुरुपयोग तो नहीं कर लिया, अपनी दौलत का दुरुपयोग तो नहीं कर लिया, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग तो नहीं कर लिया। तो कहा कि हमें इंतजार है उस घड़ी का कि हमको जाना है, लेकिन अच्छा बन करके जाना है। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरी रहमतों का धन्यवाद हूँ मैं। और दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उसने हमारे लिए कोई कमी नहीं रखी, तो क्या हम उसका नाम जप नहीं कर सकते, उसकी याद नहीं कर सकते? उस प्रभु के होकर के तो देखो, कितने लोग ऐसा कहेगा कि हमको समय ही नहीं लगा। अरे क्यों नहीं लगा? 8 दिन थे तुम्हारे पास, तुम एक दिन भी नहीं आ सके, समय नहीं मिला महाराज। क्यों भाई? 24 घंटे देता है मालिक हमको, उसमें से अगर ज्यादा नहीं तो चलो 3 घंटे निकाल करके, कभी इन 24 घंटे हुए 8 दिन के बीच में, 24 घंटे कथा चल रही है 8 दिन में, उसमें से क्या हम 3 घंटे परमात्मा को नहीं दे सकते? हमें समय नहीं मिला। समय तो तेरे पास था, लेकिन जिस समय की पहचान कर नहीं सका। अवसर बीते, अवसर चला जाता, समय खो देता है। गधे के गले में किसी चलते फिरते राह से कहीं नीचे एक छोटा सा हीरा गिर गया। व्यापारी जाते थे, हीरा गिर गया, गधा चुराने वाला आया, गधा चढ़ा रहा था, हीरा उसको मिल गया। उसको पहचान नहीं है कि हीरा, वो ये समझा है कि कांच है और बहुत अच्छा कांच है। उसने उस हीरे को उठाया, अपने गधे के गले में बांध दिया। अगर दूर चला जाएगा तो चमक जाएगा, पता लग गया कि वहां है। इतने में एक व्यापारी आया, वहीं से हीरे का व्यापारियों का रास्ता था, और उस व्यापारी ने देखा, अरे इस गधे के गले में तो हीरा है।
कि भाई सुनो, ये जो तेरे गधे के गले में बंधा हुआ है एक टुकड़ा, इसको देगा? तो बोले दे देंगे। कितने का देगा? 8 आने में। व्यापारी कंजूस था, उसने कहा इसको इसकी कीमत का तो पता है नहीं, 8 आने में दे रहा है, इस मूर्ख को पता नहीं है। तो कहा भाई 8 आने में नहीं लेना, मैंने 4 आने में देना है। उसने कहा भाई 4 आने में तो नहीं देना, 8 आने में देना। मेरे मुंह से निकल गया। वो व्यापारी आगे चला गया कि दौड़ता दौड़ता आएगा, कौन खरीदेगा इसका हीरा, इसको पता नहीं है, फिर मैं इसको 4 आने में खरीद लूंगा। आगे व्यापारी चला गया कि मेरे पीछे दौड़ करके आएगा। इतने में एक दूसरा व्यापारी आया, उसकी नजर पड़ी, उसने कहा ये तो हीरा ही है। कहे भाई सुनो, गधे चगाने वाले, ये जो तेरे गधे के गले में लटका हुआ है ना, ये माला जो पड़ी है, इसको तू बेच देगा? बोले बेच देंगे। बोले कितना? बोले कीमत निकली है मेरे मुंह से 8 आने। उसने फड़क से 8 आने निकाले, ले रखा, हीरा क्या। और वो व्यापारी मुड़ करके पीछे चला गया। अब वो जो आगे पहले गया, उसने विचार किया वो तो आया ही नहीं, लौट करके फिर आया। और जब गधे के मालिक के पास आया तो देखा गधे के गले में तो हीरा ही नहीं। बोले भाई वो कहाँ डाल दिया तूने वो माला? बोले उसको तो बेच दिया। किसको? कि तेरे जैसा कोई आया। कितने में बेचे? 8 आने में। अरे मूर्ख, वो करोड़ों का हीरा था, तूने 8 आने में बेच दिया, तो मूर्ख है। तो वो गधा चलाने वाला मन ही मन में विचार करता कि मैं तो मूर्ख हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा तू तो महामूर्ख है, जिसने 8 आने में भी नहीं दिया। तुझे पता होते हुए करोड़ों का हीरा है, 8 आने में भी तुम्हें दिए। हम कौन हैं? ये बहुमूल्य शरीर मिला है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। हमने इसका दुरुपयोग कर दिया, हमने इसका सदुपयोग नहीं किया। मृत्यु के पश्चात पता चलता है ये इंसान कैसा है। मरने के बाद याद आती है अरे था तो अच्छा भाई, लेकिन तो चला गया। कितने लोग बोलते हैं हमारा घर खाली हो गया भैया, हमारे गांव का नग चला गया, हमारे इलाके का आदमी चला गया, था बड़ा सज्जन लेकिन चला गया। और अगर थोड़ी देर भी हम बैठ लेते तो लाभ ले लेते उससे कुछ। ये बहुमूल्य शरीर है हमको मिला हुआ, इसकी कीमत पहचानिए। अपने शरीर को रोग से बचाने की चेष्टा करिए। मैं लुधियाना में कथा कर रहा था, तो वहाँ एक बूढ़ी अम्मा सबसे आगे बैठती थी, पूजा करती थी वो। और जब वो उठती थी नीचे से, बड़ी मुश्किल से उठती, बेचारी उठा जाता, तो कहनी रब्बा सारे दा भला कर। हमारे क्या कहते हैं, मेरा भला हो जाए। और अम्मा कहती है अरे रब्बा सारे दा भला करेंगे, सबका भला होना। क्या हमारे अंदर ये बात है? हम चाहते कि मेरा पड़ोसी अच्छा रहे? क्या हम ये समझते कि मेरे पड़ोसी के घर में भी सब कुछ हो? क्या हमारे अंदर ये भावना है मेरे गांव के लोग अच्छे हो? क्या हमारे अंदर ये भावना है हमारी तहसील अच्छी हो, हमारा जिला अच्छा हो, हमारा प्रदेश अच्छा हो, हमारा देश अच्छा हो, हमारी संस्कृति अच्छी हो, हमारा धर्म अच्छा हो, हमारे धर्म की जय जयकार हो? क्या हमारे अंदर ये काबिलियत है? हम सोच सकते हैं? ये मानव का शरीर दिया उस मालिक ने ये सोचने के लिए। मानव का हमारे लिए ये शरीर मिला है इन बातों के लिए, इस धन के लिए। ये अमूल्य है। जाना तो निश्चित है, ये तो जाना सबने, चाहे राजा है चाहे रंग है, कोई भी उसको जाना है। याद रखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी पुस्तकों में, मदन मोहन मालवीय हमारे भारत को बनाने वाले, हिंदू यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाई है, काशी विश्वविद्यालय जिन्होंने बनाए हैं, ऐसे
जब उस महाविद्यालय की स्थापना, जब यूनिवर्सिटी की बीएचयू की जब स्थापना होनी थी ना, सुनिए ध्यान से सभी लोग, पैसा नहीं था, धन नहीं था, तो मदन मोहन मालवीय जी विचार करते हैं हमारे देश में एक सेठ है जिनका नाम है बिरला, मुझे बिरला के पास से धन लेना है, ऐसी यूनिवर्सिटीज बनानी है जहां हमारी संस्कृति बने, हमारे भारत की विद्याओं का आख्यान किया जाए, जहां दुनिया गरीब अमीर सबके बच्चे पढ़े, ऐसी यूनिवर्सिटीज हमको बनानी है। काशी विश्वविद्यालय वाराणसी के बीच में, तो मदन मोहन मालवीय जी बिरला सेठ के पास चले गए कि उसके लिए लाखों रुपया, उस जमाने में लाखों करोड़ों रुपया उस जमाने में लगा है। कभी जाइए बनारस जाए घूमने के लिए तो बीएचयू जरूर देखिए, उस यूनिवर्सिटी का दर्शन जरूर करिए। बाहर बिरला जी की मूर्ति लगी है, भव्य मूर्ति लगी है आज भी। जब कभी मौका मिले काशी जाने का, मत गए काशी गए, विश्वनाथ का दर्शन किया और भाग गए, कुछ दिन ठहरो, फिर पता चलता है, दर्शन करो वहां पे क्या है। अन्नपूर्णा, दुनिया भूखी रह जाए, अन्नपूर्णा में कोई भूखा नहीं रहता। ये हमारे भारतवर्ष के इतिहास की बहुत बड़ी बात है। तो बिरला के पास मालवीय जी चले गए, बाहर चपरासी खड़ा है, तो एक कागज के ऊपर अपना नाम लिख रहे थे। इतने में बिरला की आवाज अंदर से आई, वो डांट रहे हैं अपने चपरासी के लिए। सुनिए ध्यान से, आज तुम्हारी झोली में भी पैसा आया है, पैसे वाले सब सुनो। वो अपने चपरासी को डांट रहे हैं, क्या इस दीपक को जलाने के लिए माचिस की एक तिल्ली लगती है, तूने दो से क्यों जलाया? उस चपरासी ने माचिस की दो तिलियां निकाली और दो तिलियां जलाई और उससे दीपक जला दिया। तो बिरला सेठ डांट रहे हैं, जब एक तिल्ली से जलता है दीपक, तूने दो से क्यों जलाया? इतना बड़ा नुकसान मेरा क्यों किया? सोचिए आज का इंसान क्या सोचेगा इस बात के लिए। और बिरला के दिमाग में एकदम आया, मैं यहां गलत आ गया, जो एक माचिस की तिल्ली के लिए इतनी डांट ले रहा है अपने सेवक के लिए, वो मेरे लिए क्या दान देगा? वो मेरे लिए दान क्या देगा? मैं तो दान लेने आया हूं। जो माचिस की तिल्ली के लिए डांट रहा है वो दान क्या देगा? बहुत बड़ी बात है, पढ़िए इसको, नेट में लिखा है, नेट पे है पढ़ा हुआ। बिरला सेठ की कथा, मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने हमारी संस्कृति के स्तंभ है। बीएचयू से निकला हुआ बालक देश देशांतर के बीच में जाता है, याद रखना, ऐसी यूनिवर्सिटीज है हमारे भारत में। तो वो मन में वो सोचा नहीं अब नहीं जाना, चलो वापस। और जैसे मुड़ने लगा वैसे चपरासी ने कहा, महाराज जी आप क्यों मुड़ रहे हैं, आप चलिए। तो कागज के ऊपर नहीं लिखा, क्योंकि पर्ची नहीं बनाई, खाली कहा, अंदर गया, वो चपरासी महाराज मालवीय जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बिरला सेठ खड़ा हुआ, बुला आसन दिया बैठने के लिए सामने, कहा, कहो महाराज आपका आना कैसे जल पिलाए? अब मदन मोहन मालवीय जी कहते, क्या बोलो मन में कि क्यों आया? ऐसे ही आगे आपका दर्शन करने। नहीं महाराज आप सेठ है, बस सोचा कि चलो मैं मालवीय जी कह रहे हैं, चलो मन किया कि बिरला जी से मिलकर के आऊं। आने का उद्देश्य बताइए, आप क्यों आए हैं? अब क्या करना? जो माचिस की तिल्ली को लड़ रहा है उससे मैं क्या मांगा? तो मालवीय ने फिर कहा, नहीं महाराज मैं वैसे ही चला जाऊं। अरे नहीं, आप जिस उद्देश्य से आए कहो। महाराज मुझे यूनिवर्सिटी का निर्माण करना है जहां हमारे भारत देश के बच्चे पढ़ सके, उन्नति कर सके।
तो आपके पास आया था कि आप कुछ मेरे लिए दान करेंगे। तो बिरला सेठ ने नीचे से चेकबुक निकाला और मालवीय के सामने चेकबुक फेंक दी, लिखो जितना तुम लिखना चाहते हो उतना लिखो। अब मालवीय जी फिर सोचने पर विवश हो गए, क्या लिखा? जो माचिस की तीली को लड़ता है उसके लिए मैं क्या लिखा? तो डर डर के उन्होंने ना 5 लाख लिखा है, 5 जीरो लगाई, 5 लिखा। तो जब बिरला की ओर इशारा देखा तो बिरला ने कहा 1 शून्य और लगाओ, यानी 50 लाख रुपए। और जब 50 लाख रुपया लिखा गया तो मालवीय जी हैरान हो गए और फिर कहा कुछ और इच्छा होगी तो चले आना, वो हमारा धर्म है। तब मालवीय जी ने कहा महाराज जानना चाहता हूं, संकोच कर रहा था कि आपसे कैसे कहूं, आप एक माचिस की तीली के लिए लड़ रहे थे। बिरला ने कहा सत्य है, मैं इसलिए लड़ रहा था कि वो दीपक एक ही तीली से जलता है, 2 से जलाने की जरूरत नहीं है। अपने धन का दुरुपयोग कदापि मत करो, अपने धन का सदुपयोग करो। अगर तुम्हारी जेब में 10 है, इसका मतलब नहीं कि तुम 10 गवा दो, उसका सदुपयोग करो। आज धर्म के लिए मांगने के लिए आए हो, मैं तुम्हारे लिए 50 लाख देता हूं। और आज जो मूर्ति बनी है, बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई है, बीएचयू के बाहर है। और वृंदावन में जाते हो आप, कृष्ण जन्मभूमि में जाइए, कृष्ण जन्मभूमि के बीच में जो ऊपर मंदिर है, वहां बिरला सेठ की मां पौदार, पंकज पौदार और बिरला सेठ की मूर्तियां लगी है, सामने राधा कृष्ण जन्मभूमि में। बहुत बड़े दान किए हमारे भारत के लोगों ने, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए। भगवत गीता कहती है स्वधर्म निधन, हमारी मृत्यु हो तो हमारे धर्म में मत अपनाना किसी का धर्म। हमें राजा स्वामी बनने की जरूरत नहीं है, निरंकारी बनने की जरूरत नहीं है, दंडन सदगुरु में जाने की जरूरत नहीं है। हम सनातनी हैं, सनातन हमारी जनता है, सनातन हमारा धर्म है। जय सिया राम। खुद के बोलो, डरो मत। जय सिया राम। हाँ, पता तो चले हम ये कहें, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा रहती है, अपने धर्म में। तो राजा दशरथ ने कहा महाराज मेरा एक प्रश्न रह गया है, कहो मेरे जाने के पश्चात मेरे भारतवर्ष का क्या होगा? मेरे जाने के पश्चात मेरे भारतवर्ष का क्या होगा? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो जो प्रश्न करने हैं कर लो। जब तक मैं इस गादी पर बैठा हूं तब तक तक्षक नहीं आएगा। मैं गादी छोड़ दूंगा, तक्षक आ जाएगा, तुमको डसेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी निश्चित है। बस एक ही प्रश्न है, ये जानना चाहता हूं कि मेरे पश्चात इस भारत देश का क्या होगा, इस भारतवर्ष का क्या होगा? तो कहा करे दोषो निधिन्नारजस्ति कामानगुणा कीर्तनां कृष्णदेवस्य मुक्तम संगम परम व्रजे। आए राजन, कलयुग आएगा, कलयुग प्रवेश कर जाएगा। तुम्हारे जाने के पश्चात इस भारतवर्ष के खंड 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 हो जाएंगे, अलग अलग राज्य हो जाएंगे। प्रत्येक राज्य का एक एक राजा होगा और जो भी राजा बनेगा वो प्रजा का शोषण करेगा। तुम्हारे जाने के पश्चात हरि प्रवेश करेगा, स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएगी, पुरुष परिस्त्रीगामी हो जाएंगे।
स्त्रियां श्रृंगार पुरुष को दिखाने के लिए करेगी और पुरुष परिस्थिति को दिखाने के लिए श्रृंगार करेगा। धन रुपया पैसा महान हो जाएगा। पंडित ब्राह्मण अपना वेद जब बेचना शुरू कर देंगे, शास्त्र पुराणों की मर्यादा मिटनी शुरू हो जाएगी। साधु संत कन्या लक्ष्मी का अपमान होगा, ये धरती कांप जाएगी। ऐसा कलयुग है। तो राजा परीक्षित कहते इसका मतलब कलयुग में सब नरक हो जाएंगे? नहीं 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 राजन, ऐसा नहीं। कदर दोषो निधन नाराजती एका महाना गुणा। है राजन, कलयुग में दोष तो अनेक, बहुत दोष है कलयुग में, लेकिन एक महान गुण है। क्या? कीर्तनम देवस्या, भगवान का नाम जप, उसके नाम का कीर्तन, उसके नाम की माला भवसागर से पार करेगी। नाम जप करने से अनेक दोष मिट जाएंगे। कर्तय्यत ध्यायते विष्णु त्रेतायाम जतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। सतयुग के बीच में भगवान विष्णु का ध्यान करते थे और ध्यान करने के पश्चात मुक्ति पा लेते थे। त्रेतायाम त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ हुए थे। उन यज्ञ का फल परमात्मा के चरणों में देकर के मुक्ति पा ली। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग के बीच में भगवान के चरणों की पूजा करी और पूजा करने से इंसान ने मुक्ति पाई। लेकिन तदौ हरि कीर्तना, इस कलयुग के बीच में भगवान का नाम जप करने से मुक्ति है। याद रखिए, घर घर में ज्योति जगनी चाहिए। पढ़ा लिखा समाज है, अब वो समय नहीं। अभी भी बहुत सारे घरों में ऐसा, जा जोत जगा के आ ठाकुर जी के पास, वो तो जगा देगा लेकिन तेरा क्या होगा? पति अपनी मौत से जाएगा, पत्नी अपनी मृत्यु से जाएगी, पत्नी अपना कर्म करेगी, पति अपना कर्म करेगा। दोनों को अलग अलग रास्ता मिलेगा, एक राह से नहीं जाएंगे। ये गृहस्थ यहाँ मिला है तुमको इकट्ठे रहने के लिए, वहां के लिए नहीं। आए अलग अलग है, जाना भी बिलक बिलक। अपनी तैयारी स्त्री करे, अपनी तैयारी पुरुष करे। जाना है सबको, निश्चित कर लेना इस बात के लिए एक दिन हमको जाना है। अपने जाने की तैयारी होनी चाहिए। राजा परीक्षित ने इतना शब्द कहा, बहुत सारा सामान लाए, सुखदेव जी की पूजा करी। सुखदेव जी ने सारा धन सबको बांट दिया। उठे, राजा परीक्षित के मस्तक के ऊपर अपना वरद हस्त रखा। सबके देखते देखते राजा परीक्षित के शरीर से ज्योति निकली और वो ज्योति जाकर के आकाश में राधा कृष्ण के साथ मिल गई। सुखदेव जी उठे और चले गए। श्रृंग ऋषि ने तक्षक नाग भेजा है, आज श्राप दिया है। तक्षक नाग भेजा है और मुजफ्फरनगर जिले में आज एक मोरना क्षेत्र है। मोरना, जब किसका नाम मोरना नहीं, मोरना, बिगड़ करके नाम मोरना पड़ गया। वहां से 5 किलोमीटर दूरी के ऊपर तो भागवत कथा हुआ। ये भागवत जी का जन्म हुआ शुक्ताल। और जब उस मोरना क्षेत्र के ऊपर तक्षक नाग पहुंचा तो दूसरे राह से कश्यप नाम का ब्राह्मण आया। तक्षक ने देख लिया ये तो ब्राह्मण है, ये भी शरण करने वाला है। तक्षक ने पूछा कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा जहां तुम जा रहे हो तुम मेरे राजा को दंश लगाओगे, मैं अपने राजा के दंश का विष उतार दूंगा, मरने नहीं दूंगा। तक्षक ने कहा ये होनी है कश्यप, वापिस चले जाओ। नहीं, मैं वापिस जाने वाला नहीं हूं। तक्ष ने कहा मैं बहुत विषैला हूं, बहुत विषय मेरे अंदर। कश्यप ने कहा मेरे पास मंत्र शक्ति है। एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। तक्षक ने उस पीपल के पेड़ के ऊपर दंश लगा दिया। सबके देखते देखते वो पीपल का पेड़ एकदम स्वाह।
ब्राह्मण ने उसी समय जब हाथ में लिया और जल को अभिमंत्रित किया और उस रश्मि के ऊपर डाल दिया, तक्षक के सामने देखते देखते वो पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया इसके मंत्र में बड़ी शक्ति है। कहा जो दौलत तुम्हारे को राजा देगा उसकी दूसरी दौलत में तुम्हें यहां भी देता हूं। नहीं, वो मेरा राजा है, मुझे दौलत नहीं, मेरा राजा होना चाहिए। तक्षक ने अनेक बार कहा, बहुत कहा, लेकिन ब्राह्मण नहीं माना। आखिर में तक्षक ने ब्राह्मण के सामने सोने की असरफियों का ढेर लगा दिया। सोने की असरफियों का ढेर लगा दिया। कहते हैं दृष्टि दोष सबसे पहले पाप जो आता है इंसान की आंखों में आता है। आंखों से पाप मन पे जाता है और मन मानुष की बुद्धि को बिगाड़ता है। ब्राह्मण के सामने जब सोने का ढेर लगाना मन लग जाता है और उस धन को बांध कोठरी में बांध करके मुड़ गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों कलयुग में निरादर के पात्र बनोगे। जिस घर में संध्या पूजा तर्पण, जो ब्राह्मण कभी संध्या नहीं करेगा, तर्पण नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, वो निरादर का पात्र हो जाए। जाति ब्राह्मण मत बनना, कर्मिक ब्राह्मण, शिरोमणि है ब्राह्मण, पूजनीय है ब्राह्मण। अपने ब्राह्मण का आदर करो, सम्मान करो, ताकि वो तुम्हारे से समझे कि हाँ मैं इनका पुरोहित, मैं इनका आचार्य हूं, मैं सगुणों में रहूंगा। अगर पुरोहित को कोई शराब पीता हुआ देख लेना, और अगर वो मदिरा पीता है और यजमान के सामने अगर पी लेता है, उस यजमान की नजरों में गिर जाएगा। कोई भी गलत कार्य अगर पंडित तुम्हारा करता है, तुम्हारी नजरों में गिर जाएगा। वो ब्राह्मण है, उसको अपने ब्रह्मत्व को जागृत रखना है, उसे इस प्रकार समाज में रहना है। नहीं, मैं समाज में तो हूं, लेकिन उससे भी विलग, ताकि तुम उठो मेरे चरणों में प्रणाम। साधारण नहीं है ब्राह्मण। कल आप लोगों ने कथा सुनी, पदार्थ ब्रह्म नारायण को लोग धाम निवासी भगवान श्रीचंद्र ठाकुर जी को कह दिया कि तू मेरे चरणों में प्रणाम कर। सुदामा ब्राह्मण ने कह दिया। क्या शक्ति है ब्राह्मण के अंदर, लेकिन उसके अंदर ब्रह्मत्व चाहिए, उसके अंदर वो ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, उसके लिए पहचान होनी चाहिए। मैं कर्म क्या रहा हूं, मेरा कर्म कैसा है, मेरा कर्म उत्तम होना चाहिए। और तक्षक वहां से चला गया। आगे माली फूल चुन रहे थे, छोटा सा कीड़ा रूप धारण किया और पुष्प में घुस गया, और मालियों ने वही फूल उठा करके उस स्थान पर ले गए जहां राजा का पार्थिव शरीर है। उस शरीर के अंदर आत्मा नहीं, आत्मा निकल गई है, केवल पंच तत्वों का बना हुआ शरीर बैठा है, और उसके पीछे 88,000 ऋषि है। जैसे फूलों की थाली वहां रखी, उन फूलों के बीच से तक्षक निकला और तक्षक ने डंस लगाया उस शरीर के लिए। सबके देखते देखते जलने लगा वो शरीर। सबने देखा और एक पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। वही सच्चिदानंद भगवान। हम सब